ठीक है। तो अभी जो है मैंने उसको ना गिटहब के लिए रिकॉर्डिंग, और सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ देखो अभी जो है वो अनटेक्ट है, ठीक है। अभी जो ना गिटहब ने उसको समझा नहीं है कि भाई ये जो है वो फाइल ना कौन सी है क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले उसको ना करूंगा ये ऐड, ठीक है। गिट ऐड, गिट ऐड, ठीक है, यहीं पे कर देते हैं गिट ऐड, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये ना पूछ रहा है कि आपने फाइल का नाम नहीं दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट एड फाइल डॉट जेएस, ठीक है। सही है। अब वो क्या हो चुकी है, ये ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या मैं जो है बैक जा सकता हूँ, ये अनडू ना कर सकता हूँ? क्योंकि ये जो है ये ना फाइल ये हो चुकी है, अभी क्या ये ऐड हो चुकी है, पर मुझे वो नहीं करनी थी। ये ऐड हो चुकी है, नहीं करनी थी। तो अभी जो है मुझे इसको ना क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट रीसेट और फाइल का नेम। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ना दो या तीन फाइल हो तो तुम लोग ना दो तीन फाइल का यहाँ पे ना नेम लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना फाइल डॉट जेएस, उसके बाद जो है हमारे पास जो ना फाइल थी फॉर एग्जांपल ये एप डॉट जेएस में, उसका भी लिखता है यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, गिट रीसेट फाइल डॉट जेएस। तो अब इसका मतलब क्या है कि वो ये वहां से ही हट चुकी है, ठीक है, ये ऐड से। तो मैं चेक करूंगा, तो देखो ये अभी तक ये है वो ना ये ऐड नहीं हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये ऐड ना कर सकते हैं, उससे ये हटा सकते हैं, ठीक है। अगर वो जो ना कमिट हो गई तो फिर फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने उसको जो ना क्या किया, कमिट किया, ठीक है, और ये ऐड किया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने उसको क्या किया, कमिट किया, गेट कमिट। और यहाँ पे मैंने लिखा है -n, देन मैंने लिखा यहाँ पे दिस फाइल इज अबाउट जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ठीक है, मैंने ये लिख लिया। अब मैंने क्या, एंटर। अब ये जो है वो ना कमिट हो चुकी है, पर मुझे ये ना कमिट नहीं करनी थी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कमिट, ठीक है। कमिट, ओ सॉरी, गिट रीसेट। उसके बाद फिर मैं लिखूंगा हेड, फिर ये निशानी और वन दूंगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो हट चुकी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फाइल और मैंने ना कमिट की थी ना, वो ना कमिट से अभी ये हट चुकी है। तो मैं उसको यो देखूंगा कि हाँ वो ना वाकई में ये हट चुकी है। तो मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करूंगा, तो देखो वो अभी ना गिट भी नहीं, ओ ये ना इधर वो ना कमिट है और वो क्या है, ये ऐड है, ठीक है। तो ये ना दोनों चीजों से जो है वो चली गई है, ठीक है। तो यहाँ तक तुम लोगों ने समझ लिया होगा कि अगर हमें करना है इसको ये अंडू, जो भी हमने ना फाइल्स किए, ये ऐड किए या ना कमिट किए, तो वो ये अंडू ना कैसे की जा सकती है, ठीक है। तो ये होता है उसके बारे में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है तो आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे तो मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा। इधर हो भी रहा है पता नहीं, नहीं ये जो ना बोल तो रहे हैं, बस अल्लाह पाक ना खैर करे, ठीक है। तो ये क्या है, अगर तुम लोगों ने ये किसी भी फाइल को ये कमिट किया है या ये ऐड किया है, तो उससे जो है ये अनडू इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है अब हम ना बात करेंगे ब्रांचेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ये गिट तकरीबन तुम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। बाकी उसके बाद जो है तुम लोगों ने ना गिट सीख लिया है, ओके। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो है वो ना प्रोजेक्ट है एक, उसको मैं ये रखना चाहता हूँ ब्रांच के ऊपर, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि मैं ना ये ब्रांच जो है, ये ब्रांच इस ब्रांच में नहीं रखूँ, ठीक है। मैं ना दूसरी ब्रांच में रखूँ, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे देखो ना ब्रांच का क्या मतलब है। अब यहाँ पे ब्रांचेस का फायदा ये होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ये ना कंपनी है, ठीक है। तो उसमें तुम लोग तीन जने हो या ना चार जने हो, ठीक है। तो तुम ना तीन लोग या चार लोग ये एक स्पेसिफिक ना प्रोजेक्ट पे तुम लोगों का ये ना काम ही हो रहा है, ठीक है।
तो जो ना 1 पर्सन है उसका काम ये है कि उसकी जो ना फीचर्स जो है वो ना लिखना, और दूसरे का जो है वो ना दूसरी फीचर्स जो है उसके बारे में वो ना करना है, ना क्रिएट करना है। और ना तीसरे का जो है उसका ये अलग काम है, ठीक है। तो वो ना क्या करते हैं, वो ना ब्रांचेस में ना करते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने ये ना काम किया है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये ना 1 ब्रांच में किया है, ठीक है। अगर मेरे साथ ना दूसरा भी है एक ना मतलब ये इंसान है, ठीक है। तो हम लोग जो 2 जने हैं और हमारा ये सेम ही ये प्रोजेक्ट पे ना काम है ये हो रहा है, पर उसका ये अलग है और ना मेरा ये अलग है। और जैसे उसका ही है उस पे मतलब कि ना बैकएंड पे है, ठीक है, और मेरा जो है वो ना फ्रंट एंड पे है। तो उसकी ना ब्रांच जो है वो मतलब कि ये होनी चाहिए ना बैकएंड की, ठीक है। तो अब मुझे उसके ना बैकएंड के लिए जो है वो ब्रांच यहाँ पे ना बनानी है, ठीक है। तो ब्रांच जो है ये अभी हमारे पास सिर्फ 1 है, ठीक है ना, मास्टर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिर्फ हमारे पास ये एक ही ब्रांच है जिसका नाम क्या है, मास्टर है, ठीक है। अगर मैं इसका पहले पहले मैं इसको यो रीनेम ना करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं उसका रीनेम ना कैसे यहाँ पे ना करूंगा, मैं उसको दूंगा गिट चेकआउट। उसके बाद में लिखूंगा यहाँ पे ना -m लिखूंगा। और मैं यहाँ पे उसको नाम दूंगा क्या, मैं उसको फ्रंट एंड का नाम देता हूँ। फिर फ्रंट एंड का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, गेट चेकआउट -m फ्रंट एंड, ठीक है। अच्छा, आई डिड नॉट मैच एनी फाइल, गेट चेकआउट गेट, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मुझे लिखना था गेट ब्रांच, या ना चेकआउट ब्रांच होता है शायद। चेकआउट ब्रांच -m, उसके बाद लिखना है क्या, फ्रंट एंड, ठीक है। ओहो, गेट ब्रांच चेकआउट -m, उसके बाद लिखूंगा फ्रंट एंड। मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी है, इसका मसला नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपको ये दिमाग में नहीं रखनी है, ये खुद ब खुद तुम लोगों के दिमाग में ये आ जाती हैं, ठीक है। चेकआउट की देखो मैंने अभी इस पे नहीं लिखी है शायद सही, तो चलो मैं यहाँ पे ना गूगल से जो है उसकी ना वो ले लेता हूँ, ब्रांच रीनेमिंग इन गिटहब। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोड या ना कमांड टू रीनेमिंग द ब्रांच ऑन गिटहब, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखो यहाँ पे हमें गिट ब्रांच -m, अच्छा ये हमें सिर्फ यहाँ पे, अच्छा मुझे सिर्फ यहाँ पे लिखना है गिट ब्रांच -m लिखना पड़ेगा, और मुझे ना न्यू जो ना ब्रांच है उसका नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उसका नाम दे रहा फ्रंट एंड, ठीक है। तो देखो ये हो चुका है। मैं वहां पे ना लिख रहा था चेकआउट, बस ये इसी से हो चुका है। तो अभी अगर मैं ना ब्रांच का ये नाम देखूंगा तो वो क्या होगा, गिट स्टेटस, ओ सॉरी गिट ब्रांच ठीक है, देखो यहाँ पे ना फ्रंट एंड ये हो चुका है, ठीक है। मतलब कि अभी जो हमारी ना ब्रांच है उसका नाम क्या हो चुका है, फ्रंट एंड हो चुका है, ठीक है। अब मुझे जो है वो ना बैक एंड की ब्रांच वो ना बनानी है किसी के लिए, सही है। अभी मुझे जो है, अच्छा मैंने इस वो ना ब्रांच को यहाँ पे अभी तक नहीं किया है, वो भी हम ना करेंगे, पर फिलहाल जो है मुझे ना दूसरी एक जो है वो ना ब्रांच जो वो ना बनानी है किसी के लिए, पर वो होनी चाहिए बैकएंड की ब्रांच, ठीक है। तो बैकएंड की ब्रांच के लिए मतलब कि ना न्यू ब्रांच के लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, गिट चेक आउट ब्रांच -b, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बैकएंड, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या, गिट चेक आउट ब्रांच -b चेक बैकएंड, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे कोई मसला किया है, तो मुझे वो कोड जो है वो ना याद नहीं रहता, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि कमांड टू creating द न्यू ब्रांच, सही है। बस यहाँ पे तुम लोगों ने ये लिखना है और ये आ जाएगा। ये देखो, गिट ये स्विच तो नहीं करना है, गिट पुश नहीं करना है मुझे, गिट स्विच पुश नहीं भाई।
creating new branch on terminal और GitHub। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गेट चेकआउट माइनस बी। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना ब्रांच नहीं लिखना था भाई। ये जो मैंने ना ब्रांच लिखा था ना, वो मुझे नहीं, बस मुझे यही लिखना था, गेट चेकआउट, चेकआउट माइनस बी। और उसके बाद मुझे ना बैकएंड लिखना था, ठीक है। तो ये छोटी मोटी ना गलतियां होती रहती हैं, इसको हम जो है ना डेवलपर के तौर पे हम इसको ना माइंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो है ये हो चुकी है स्विच टू एंड न्यू ब्रांच। अब मैं चेक करता हूँ, सही है। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है गेट ब्रांच। तो अभी देखो हमारे पास क्या है, बैकएंड है और फ्रंट एंड है, ठीक है। तो अभी जो ये हमारी ना पोजीशन जो है ना, वो ना बैकएंड की ब्रांच पर है। हमें जाना है किस पर, फ्रंट एंड की ब्रांच पे। तो हम ना क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा गिट चेकआउट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रंट एंड, फ्रंट एंड, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा गिट चेकआउट फ्रंट एंड। तो अब मैं जो है वो स्विच ये हो चुका हूँ कहाँ पे, फ्रंट एंड पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट ब्रांच पे चेक करूंगा। तो मैं फिर यहाँ पे देखूंगा। अब देखो मैं यहाँ पे ना फ्रंट एंड पे हूँ, ठीक है। तो ये अभी जो भी मैं ना फाइल यहाँ पे वो लिखूंगा, वो कहाँ पे होगी, वो फ्रंट एंड की ब्रांच पे होगी। और वो यहाँ पे जो है वो फ्रंट एंड के तौर पे ही होगी, ठीक है। अभी देखो, अभी मुझे ना क्या करना है, ये जो फाइल डॉट जेएस है, इसको मुझे ही अपलोड करना है वहां पे, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल मैं और ना फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, ठीक है। तो मैं इस ब्रांच के थ्रू उसको ही अपलोड ना करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मेरा काम जो है ना, मेरा काम है इस फाइल में कौन सा है, मेरा फाइल है ना, काम है यूजर रिक्वेस्ट को ये हैंडल करना है, ठीक है। या मैं लिखूंगा यहाँ पे हैंडल यूजर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो मेरा काम ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ भी थोड़ा लिख लेता हूँ अपनी फेंसिंग के लिए, हैंडलिंग द यूजर्स रिक्वेस्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया, ओके। तो अब मैं इसको ना पुश करूंगा वहां पे, पर उससे पहले मुझे इसको ना क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को। तो बताएं आप मुझे ना, जल्दी बताएं, तुम लोगों से मुझे रिस्पॉन्स चाहिए कि मुझे अब पहले पहले ये क्या करना पड़ेगा इस फाइल को, जल्दी बताएं। भाई वसीला तुमने नहीं बताना है, ठीक है। बाकी ऐड करना है बिल्कुल, मतलब कि ना फरीदा भाई ध्यान दे रही है माशाल्लाह। वही हो ना, खुशी हुई मुझे कि आप ध्यान दे रहे हो। और उसके अलावा जो है वो ना कौन सा कौन, और उसके अलावा जो मुझे ना बताए, और भी कोई बताए तो फिर उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर मतलब कि ये ऐड के बाद फिर क्या होगा, तो ये मुझे ना दूसरा कोई बताए, ये ऐड के बाद क्या होगा, ऐड के बाद क्या होगा, जल्दी बताएं यार, मेहरबानी करें। ये तो मतलब कि इस फाइल की जो है ना वो इंगेजमेंट हो चुकी है, ठीक है। गिट ऐड गिट कमिट, हाँ अब उसकी ना शादी होगी, ठीक है, ये आप समझ लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, गिट ये ऐड फाइल का नाम क्या है, फाइल, ओहो इसका मैंने नाम भी बहुत बड़ा दे दिया, हैंडल यूजर रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट है या रिक्वेस्ट है खाली, यहाँ पे रिक्वेस्ट है भाई, ठीक है। डॉट जेएस, ओके। हो चुकी है भाई ये अभी ना। अब मैं इसको चेक करता हूँ पहले कि ये हुई है या नहीं, ये ऐड हुई है या नहीं। जी भाई, इस फाइल की एंगेजमेंट हो चुकी है, ठीक है। अब इसकी हमें ना शादी करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट कमिट माइनस ये एम, तो माइनस एम, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा इसके बारे में, फाइल के बारे में, ठीक है। दिस फाइल इज अबाउट हैंडलिंग द रिक्वेस्ट ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ यूजर्स, ठीक है। तो मैंने ये लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये कमिट भी भाई हो चुकी है, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे अभी इसको करना है पुश। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट पुश ओरिजिन, ना कहाँ पे करना है, तो वो है मेरी अभी ये ना ब्रांच ना कौन सी है, मुझे अभी तुम लोगों में से ना बताएगी मुझे कहाँ पर ना कौन सी ब्रांच पर इसको जो है वो ना पुश करना है, ये मुझे बताए, आप जल्दी बताएं, जल्दी बताएं कि मैं देखूंगे तुम लोगों का
जो फोकस है वो अच्छा चल रहा है क्या नहीं। अगर मुझे जिसने बताया कि अभी ना किस, भाई ये ना वसीला तुम नहीं बताना, ठीक है। बाकी उसके अलावा जो है वो ना बता, चलो जो भी ना बता दे, बस मुझे ना बता दे। सब लोग बताओ कहाँ पे। बिल्कुल गुड। गुड। वालिशबा ने अच्छी बात बताई, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। फ्रंट एंड, बिल्कुल फ्रंट एंड। क्योंकि अभी हम जो है वो ना फ्रंट एंड की ना पोजीशन पर है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फ्रंट एंड। मैंने लिखा गिट पुश ओरिजिन फ्रंट एंड, ठीक है। तो देखो अभी ये जो है वो हो चुकी है, हम देखते हैं इसको भाई। यहाँ पे चल के गिट पर, और हमें क्या करना है, हमें देखना है अपनी फाइल को, सही है। कहाँ गया भाई। यहाँ पर है। ओके। अब मुझे यहाँ पे आके और रिफ्रेश करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि ना ब्रांचेस पे, ठीक है, ब्रांचेस में मैं आऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पर नीचे करूँ उसको। ये देखो यहाँ पर क्या है, एक ना फ्रंट एंड की भी ब्रांच यहाँ पे बन गई है। पहले ना मास्टर थी, अभी यहाँ पे ना फ्रंट एंड की भी ब्रांच बन गई है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं, अब हम ना देखते हैं, देखो अभी यहाँ पे क्या है, ये जो फ्रंट एंड की थी ना ब्रांच, उस पे जो है हमारे पास ये आ गई है रिक्वेस्ट, ठीक है। ये आ गई है। अच्छा ये भी, और उसके अलावा जो भी हमारे पास ये ना फाइल्स जो ना पहले से ना कमिट ये हुई पड़ी थी, वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोग जो है वो देख सकते हैं, ये जो जो भी यहाँ पे ना फाइल्स थी वो भी इसके साथ ही आ चुकी हैं, ठीक है। अच्छा अब जो है मुझे ना बैकएंड बैकएंड की ना करनी है, तो मैं फिर ना स्विच आउट मेरी होगी किस पे ना, बैकएंड पे होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गिट चेकआउट बैकएंड, ठीक है। तो अभी मैं जो हूँ वो कहाँ पे हूँ, बैकएंड पे हूँ, ठीक है। गिट स्टेटस और गिट ब्रांच, ठीक है। तो देखो अभी मैं ना बैकएंड पे हूँ, ठीक है। तो बैकएंड पर मैं ना बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो ना दूसरा कोई है और डेवलपर जिसका का ना काम क्या है, उसका काम ये है कि जो है मैनेजिंग द और रिस्पॉन्सेस, वो क्या कर रहा है, वो हैंडलिंग द, मैं जो है हैंडलिंग कर रहा हूँ रिक्वेस्ट को, और वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड रिस्पॉन्सेस, ठीक है। वो ना रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ना फाइल में कुछ भी लिख सकता हूँ, ये तो मेरे ऊपर है, मैं जो भी लिखूँ। तो तुम लोगों को ये ना जावास्क्रिप्ट के बारे में जो है वो ना घबराने की जरूरत नहीं है। रिस्पॉन्सिंग अबाउट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब मुझे इसको ना क्या करना है, ये ऐड करना है, गेट ऐड प्रोवाइड रिस्पॉन्सेज डॉट जेएस, ठीक है। मैंने इसको किया। अब मैं क्या करूँगा, गेट कमिट करूँगा, -m करूँगा अबाउट प्रोवाइडिंग द रिक्वेस्ट responses, sorry, responses to the users, ओके। अब मैंने एंटर किया, अब देखो ये ना कमिट हो चुका है। अब मैं इसको ना क्या करूँगा, गेट पुश ओरिजिन कहाँ पर होगा, अभी ये इसकी ना ब्रांच कौन सी होगी, कौन बताएगा। अभी मैं किस ब्रांच पे इसको ना पुश करने वाला हूँ, जल्दी बताएं मुझे प्लीज। ओके, बैकएंड, जी बिल्कुल बैकएंड पे, ठीक है। अब ये पुश हो चुकी है, ठीक है। अब देखो ये ना, ये जो डेवलपर था, ये दूसरा डेवलपर था, इसका काम क्या था कि जो है वो ये ना दूसरा काम था इसका, मतलब ना फीचर जो है वो उसकी ना यूजर की ही वो दिख रहा था, पर वो ना रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे रहा था, ठीक है। तो उसका काम जो है वो ना बैकएंड वाली ब्रांच में हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ना फ्रंट एंड की है और बैक एंड की जो है वो भी है, ठीक है। अब ये बैक एंड की है। अब देखो बैक एंड में यहाँ पे क्या आ रहा है,
बैकएंड पे अभी हम देख सकते हैं बैकएंड पर यहाँ पे वो फाइल्स जो भी थी यहाँ पे वो सारी आ चुकी हैं, ठीक है। तो अगर मुझे सिर्फ ये ना सिर्फ ये ना वन फाइल जो है वो ना भेजनी है, तो मुझे इन सबको ना डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर मुझे किसी भी जो ब्रांच है उसको वो ना डिलीट करना है, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो मुझे फॉर एग्जांपल ना फ्रंट एंड की जो ना है ना ब्रांच, उसको मुझे डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट, और उसके बाद मैं फिर लिखूंगा मैं ना कहाँ पर हूँ। पहले पहले तो मुझे उस जो ना ब्रांच पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जाऊंगा गिट चेकआउट फ्रंट एंड, ठीक है। अब मुझे जो है वो ना डिलीट करना है इस ब्रांच को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा गिट चेकआउट या ब्रांच, गिट ब्रांच माइनस डी, नहीं नहीं नहीं, गिट, अच्छा गिट फ्रंट एंड, फ्रंट एंड और माइनस डी। तो ये अब इसका मतलब गेट फ्रंट एंड इज नॉट अ गेट कमांड। अच्छा, मैंने ये जो डिलीट की कमांड है ना वो सही नहीं लिखी। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे गूगल पे, गूगल पे जिंदाबाद, गूगल जिंदाबाद है। तो तुम लोग इस तरीके से ना ये ना कमांड को तुमने ये ना याद नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि तुम लोगों को जो है वो ना परेशानी यही ही होगी कि ये इतनी सारी ना कमांड जो है वो हमारे दिमाग में ना ये ना कैसे आएंगी, वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आएंगी। पर तुम लोगों ने इंटरनेट से ही है ना ये हेल्प लेनी है हर चीज की, सिर्फ इस चीज की नहीं, ये हर चीज की लेनी है। डिलीटिंग, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा डिलीटिंग कमांड फॉर ब्रांच। तो मैं यहाँ पे लिख देखो ब्रांच माइनस डी, उसके बाद फिर है ना गिट ब्रांच माइनस डी, उसके बाद जो है मुझे क्या लिखना है, ब्रांच का नेम। तो मैंने यहाँ पे लिखा गिट ब्रांच माइनस डी फ्रंट एंड। अच्छा, इसका मतलब कि मैं यहाँ पे जो है गिट ब्रांच माइनस डी, ब्रांच नेम तो मैंने लिखा है, ठीक है, गिट ब्रांच माइनस डी। इसका मतलब जो देखो मैं अभी यहाँ पे ना फ्रंट एंड पे हूँ, तो मुझे ये फ्रंट एंड नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं उसी ना ब्रांच पे हूँ ना यहाँ पे देखो। अगर मैं ये होता वहां पे ये बैकएंड पे, तो देखो यहाँ पे मैं गेट ब्रांच, देखो मैं ना फ्रंट एंड पे हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, गेट ब्रांच माइनस डी, ही इससे ही काम तो होना चाहिए। ब्रांच नेम गेट, गेट फ्रंट एंड माइनस डी, देखो टर्म ओ गेट, सॉरी गेट फ्रंट एंड माइनस डी, फ्रंट, ओहो मैंने ये नाम से लिखा नहीं, फ्रंट एंड माइनस डी, ठीक है, फ्रंट एंड माइनस डी, ठीक है। फ्रंट एंड सही नहीं लिखा गया, ओहो, लेट्स सी, गिट ब्रांच माइनस डी, ये तो सही सही मैंने लिखा था पर वो नहीं हुआ था। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि अभी मैं उस ब्रांच पे हूँ, तो उसके लिए ये मसला नहीं हो रहा है हल, ठीक है। उसके लिए जो है हमें एक दूसरी कोई कमांड चाहिए होगी, ठीक है। तो मैं चार्ट जीपीटी से भी भाई से पूछ सकता हूँ। अच्छा, मेरे पास ये ना नोट्स है ना एक, तो मैं उसमें से देख लेता हूँ बड़ा। हाँ, मैंने नोट्स बनाए हुए थे, कहाँ पर हैं, चेंज इंट्रोडक्शन, गिटअप के नोट्स है यहाँ पर, कहाँ कर चेंज एक्सटेंशन, टाइम टेबल नहीं है यहाँ पर। अरे साइकिल में देखो, गिट कोड्स पड़े ही थे यहाँ पर, क्या कहाँ गए वो, गिट एंड गिटहब डॉक्यूमेंटेशन। चलो छोड़ देता हूँ उसको मैं। अभी यहाँ पे कहाँ पर है वो गिटहब के जो नोट्स मेरे, ब्रांड टेबल, चलो मैं यहाँ पे देखता हूँ गिट डॉक्यूमेंटेशन वाला कहाँ पर है भाई। गिट की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे है ना, ये पड़ी है,
यहाँ पर जो है कॉल्स का कहाँ पर है। गेट ब्रांच को डिलीट करना का मुझे होता है यहाँ पर, अगर तो -m होता है, -t यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं है, -v -t, -t कहाँ, -t को सही तो मैंने लिखा था सॉरी, क्यों नहीं हुआ है, -t ब्रांच नेम सही है। तो मुझे यहाँ पे क्या है, गेट ब्रांच -t, उसके बाद मुझे क्या लिखना है, फ्रंट एंड, गेट ब्रांच -t फ्रंट एंड। चलो मैं क्या करता हूँ अभी, गेट चेकआउट बैकएंड पे जाते हैं, फिर मैं वहां से उसको ना वो करता हूँ, गेट ब्रांच -t फ्रंट एंड, फ्रंट एंड स्विच टू ब्रांच के, उसके बाद फिर आ जाए टर्म फिट, अरे भाई, गेट ब्रांच -t फ्रंट एंड, ठीक है, फ्रंट एंड इज नॉट, मसला कोई हो रहा है भैया। ये जितने भी एरर्स यहाँ पे ये आ रहे हैं ना, ये तुम लोगों के लिए समझो कि एक ना फायदा है, बहुत बहुत बड़ा फायदा है। चलो मैं चार्ट जीपीटी से ही कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमें जो है ना, ये जो आंसर हमें बताता है ना, वो कोई भी नहीं बताता है, इतना हेल्पफुल है, जो हम क्या बताएं इसके बारे में। मैं बहुत सारी ये है जो अपना ना मदद इससे लेता हूँ बहुत, ठीक है। तो प्रोवाइड, अब देखो मैं ना यहाँ पे क्या लिखता हूँ, अब वो मुझे बताएगा, ठीक है। डी कैपिटल ट्राई करें, डी को कैपिटल, ओहो भाई योगेश भाई, भाई योगेश, ओके ब्रो, ब्रदर, -t फ्रंट एंड, अरे वाह 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 वाह। देखो ये भाई योगेश के लिए ये तालियां ही होनी चाहिए, हमें यहाँ पे ना -d लिखना था, मैंने वो नहीं लिखा था, मैंने वो कैपिटल में लिखा था, ओ ये स्मॉल में लिखा था, और उसने मुझे भाई ने ये बता दिया कि जो है वो डी आप ना लिखें ये कैपिटल में, तो फिर ये हो गया। देखो यहाँ पे ये बोला है डिलीटेड ब्रांच फ्रंट एंड, डिलीटेड, अब जो है अगर हम देखेंगे यहाँ पे ब्रांच, गेट ब्रांच को, ठीक है, तो ये देखो ये हमारे पास ना बैक एंड है, पर वो जो है ना फ्रंट एंड वो हमारी खत्म हो चुकी है, सही है। ये बिल्कुल तालियां 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 तालियां। उसके बाद देखो ना लास्ट चीज है जो सिर्फ बिल्कुल से, तुम लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए बस, वो तुम लोग ना देख के फिर उसके बाद जो है वो आप लोग चले जाओ, मैं आपको रोकूंगा कभी नहीं, ठीक है। वो क्या चीज है, देखो, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को यह ऑर्डरिंग क्या करनी है, क्योंकि तुम लोगों में से बहुत लोग हैं जो इसका खिचड़ी ना बनाएंगे, ठीक है, तो वो तुम लोगों ने ना बनानी नहीं है। अब देखो, अगर तुम लोगों का ना CSS के ना प्रोजेक्ट है, तो उसकी सिर्फ ये ना वन रिपोजिटरी ना बनाओ, और उसके अंदर ये ना ब्रांचेस ना बनाओ, और उसके हिसाब से जो ये प्रोजेक्ट्स है उसको ये पुश करो। ये इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम लोगों के पास ना तीन है प्रोजेक्ट्स, और तीन के लिए तीन ये सेपरेट ना प्रोजेक्ट यो रिपोजिटरीज ना बनाओ, तो ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो अब जो है मुझे उम्मीद है कि ना गिटहब तुम लोगों ने अच्छी तरीके से सीख लिया होगा, अगर कोई भी ना कन्फ्यूजन है किसी से भी, तो वो जो है मुझसे ना पूछ सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। बाकी मुझे तो ना लग रहा है कि मैंने तकरीबन तो तुम लोगों को ना बता दिया है जितना मुझे पता है, सही है। तो अब जो है वो बस दुआ में याद, एंड यू may लीव।